हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। चलो बेटा, फिर इंटर वही मैथमेटिक्स आगे बढ़ाते हैं, जो कल छोड़ दिया था प्रोसेस वहीं से। बेटा कल हमने 3 नंबर तक के बता दिया था, यानी कि पहले पंक्ति आव्यूह, फिर विकर्ण आव्यूह और फिर हमने वर्ग आव्यूह बता दिया था। अब वर्ग आव्यूह के कुछ प्रकार और हैं, जैसे नंबर 4 देखो बेटा, अब यहां बता रहे हैं तुम्हें विकर्ण आव्यूह। इसकी परिभाषा है बेटा कि ऐसा आव्यूह चाहे 2x2 का हो या 3x3 का हो, तो विकर्ण के अलावा सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। जैसे हम 2x2 में दिखाएं, 2x2 और इसका जो क्रम है 3x3 है, 3x3। जैसे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ 0, यानी कि विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव कैसे होने चाहिए, शून्य। यहाँ 1, 2, यहाँ कुछ भी हो सके, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, ये सब कैसे हों, शून्य। तो ये वाला आव्यूह क्या कहलाता है, तुम्हारा विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत आते हैं। समझ गए, देखकर ही पहचान सकते हो कि ये हमारा कौन सा आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह। इसी का ही बेटा एक और पार्ट है हमारा अदिश आव्यूह। क्या, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह भी एक विकर्ण आव्यूह होता है, और ये सब आव्यूह वर्ग आव्यूह के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो तुम्हारा विकर्ण आव्यूह है वो भी एक वर्ग आव्यूह है, अदिश आव्यूह है वो भी एक वर्ग आव्यूह है, और एक अभी आगे पढ़ेंगे इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, वो भी क्या है, वर्ग आव्यूह होगा। अदिश आव्यूह को एग्जाम्पल के आधार पर बड़े आसानी से सीख सकते हो आप बेटा। अदिश आव्यूह में होता क्या है, यहाँ पे ये भी एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह होता है। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ भी कितना है 4, ये 0, ये 0, यानी कि विकर्ण के अवयव सब समान होने चाहिए इकाई को छोड़कर, यानी कि 1 को छोड़कर। ये यहाँ मान लो 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, ये 0, ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी। तो ये बेटा काय के, यहाँ विकर्ण के अवयव सब समान होने चाहिए, और इस विकर्ण के अलावा सभी अवयव कैसे होने चाहिए, शून्य। ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह बोलते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे 6 नंबर में आ जाओ, इकाई आव्यूह। ये भी एक विकर्ण आव्यूह होता है, आव्यूह। ये भी एक विकर्ण आव्यूह होता है, जिसे आई से डिनोट करते हैं, यानी कि आई ही लिखते हैं। यहाँ 2x2 का लेंगे, फिर देखो 3x3 का लेंगे बेटा। यहाँ इकाई आव्यूह का मतलब है इसके जो विकर्ण में अवयव होंगे वो 1 1 होंगे। यहाँ भी 1 1 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये यहाँ क्या हो जाएंगे 0। यानी कि जब विकर्ण के सभी अवयव कैसे हों, 1 1 हों, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं। अगर इसको आप डिनोट करना चाहो तो इसको आप कर सकते हो आई से डिनोट करते हैं 2x2। यहाँ पे भी इसको आप क्या कर सकते हो, I 3x3, आई से रिप्रेजेंट करा। सिंपल सी परिभाषा है बेटा, बहुत जल्दी 1 मिनट दोबारा से रिवाइज करते हैं। ये सब पहली बात तो तुम देखो, यहाँ 3x3 है, 3x3 है, यहाँ 2x2 है बेटा, ये 2x2 है। यहाँ इससे आपको क्या पता लग रहा है कि ये सब बेटा वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह के ही रूप हैं ये सब। देखो विकर्ण आव्यूह सिंपल सी बात है, क्या विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव कैसे होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, ये कहलाएगा विकर्ण आव्यूह। अब अदिश आव्यूह भी इसी का एक रूप है। अदिश आव्यूह में क्या होगा, जो विकर्ण के जो अवयव हैं वो सब समान होने चाहिए, किसको छोड़कर, 1 1 को, क्योंकि 1 1 अगर रख दिया तो वो फिर विकर्ण अदिश आव्यूह ना कहकर उसको हम काय में रखेंगे, फिर इकाई आव्यूह में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये समान होंगे, कुछ भी अवयव हो सकता है, वर्गमूल 3, यहाँ भी वर्गमूल 3, कुछ भी और, लेकिन कैसा होगा, समान। यहाँ बेटा आप लोगों ने क्या कहा,
इसके आव्यूह के बारे में सीखा। अब हम देखेंगे आव्यूह की तुलना कैसे करते हैं। देखेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। बेटा अब मैं तुम्हें सिखाता हूं जब आव्यूह की क्रम समान हो, क्या कैसा हो। जैसे एक आव्यूह ये है और एक आव्यूह ये है इधर, ये मान लो सपोज करो ये है, इनका क्रम कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे ये 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, ये 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2, इसका क्रम। अभी यहाँ वाला जैसे ये अवयव लिख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बेटा, अवयव। यहाँ ये हम क्या लिख रहे हैं, अवयव। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ये अवयव लिख दिए। तो अब आप समझते हो ये क्या है, ये 11। ये सपोज करो इधर b है, तो इधर मैं छोटा यहाँ b 11 कह दूं। यहाँ a 12 और इधर का क्या है b 12, और यहाँ a 13, इधर b 13। यहाँ क्या करोगे बेटा, क्रम याद है, कल का ही पता है इसको। a 21 कहोगे, a 22 और a 23, यहाँ a 31, a 32 और a कितना हो जाएगा बेटा 33। यहाँ b मान ले रहे हैं तो b 12 वो 21 वाला, ये b 22 और यहाँ b 23, यहाँ b 31, यहाँ b 32 और यहाँ b 33। अब बेटा इनके क्रम कैसे हो, ये ध्यान देंगे, इनके क्रम समान हो और आव्यूह बराबर लिखे हुए हैं, तो हम इससे ये ऐसे कर सकते हैं कि इसका मतलब है ये इसके बराबर होगा। a 11 को आप b 11 के बराबर लिख सकते हो, इसको आप इसके बराबर लिख सकते हो। a 12 को b 12 के बराबर लिख सकते हो, इसको आप इसके b 13 को क्या है, सॉरी a 13 को आप क्या है b 13 के बराबर रखते हैं। एक बार में थोड़ा समझे बेटा, जैसे इसके बराबर कौन सा होगा, ये होगा, इसके बराबर बेटा ये और इसके बराबर ये, यानी कि समझ रहे हो, जो अवयव है, अवयव का जो क्रम है, इधर आव्यूह के उसी क्रम के अवयव के बराबर हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसी को बोलते हैं आव्यूह की तुलना करना। तुलना से तुलना कब करते हैं ये ध्यान रखना, जब इनके क्या है और जो इनके क्रम है वो कैसे हैं, यदि समान है, इनका ऑर्डर ये कैसा है, इनका समान है, तो हम क्या है अवयवों को बराबर रख सकते हैं। ऐसे ही 2 क्रॉस 2 में रहने दो। जैसे सपोज करो यहाँ x, यहाँ पे y, यहाँ z और यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ लिख रहे 2 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना है 5। जैसे ये इनका क्रम कैसा है, समान। अब क्या है, ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, इसका मतलब है अतः हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं बेटा कि ये इसका वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर कितना लिख सकते हो 2 और y बराबर कितना लिख सकते हो आप 4 और z बराबर यहाँ क्या लिख सकते हो आप 3। इस तरीके से हम क्या है एक सवाल करते हैं बेटा, इसमें हो सकता है यहाँ प्लस के पदों हो तो प्लस के पद हो तो समीकरण बना के सॉल्व कर लेते हैं, कुल मिला के ये हल करते हैं। एक सवाल हम क्या करेंगे बेटा बाद में करके दिखाएंगे, किससे, तुलना से। आगे चलते हैं बेटा, जब ऑर्डर समान होता है तो ही तब ही क्या है आप आव्यूह की क्या कर सकते हो, तुलना। और तुलना में क्या करते हो बेटा, इनके क्रम समान होने पर आप ये 11 बराबर दूसरे उधर वाले का 11, इधर का 12, उधर का भी 12, इधर का 13, उधर का 13, अर्थात अभी आपको बराबर रख सकते हो। सेम बेटा देखो, अब मैं तुम्हें जोड़ना और घटाना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हम लोग छोटी क्लासों में जोड़ना घटाना करते हैं, वैसे ही आव्यूह में, लेकिन जोड़ने घटाने की यहाँ भी शर्त है बेटा। यहाँ शर्त यह है कि आप जोड़ घटा सब इसको जोड़ भी सकते हो, और यहाँ अगर कोई आव्यूह है ये इसको हम क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। सही, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या ये आव्यूह के आगे इधर इसके यहाँ पे बेटा कोई यहाँ वैल्यू 3 है, यहाँ कितना है 4 है, ऐसे दे रखा है। देखो बेटा यहाँ पे कंडीशन समझ लो बेटा, कंडीशन क्या है कि इनके क्रम कैसे होने चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 2 का है, यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का है, तो भी ये भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का होगा।
अगर ऐसा होगा तो ये आप भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और अगर ऐसा सेम प्रोसेस वही आप भी समान होने पर आप भी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जैसे मैं यहाँ देखो बेटा एग्जाम्पल के रूप में समझोगे तो आप बड़ी आसानी से थोड़ी सी चीज को बड़े आसानी से बड़ा करके समझ जाएंगे। और अगर तुम्हें फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को फिर बार बार देख लियो। देख रहे हैं ये आव्यूह का क्या कर रहे हैं, जोड़, ये आव्यूह को क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। ये भी हम आव्यूह को जोड़ अथवा घटा दोनों क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन कब, जब इन आव्यूहों के आगे इस तरीके से गिनती हो। जैसे मैं यहाँ देखूं 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ कुछ भी ले लो, 1 और 3 और 7 और 8 ले लिया, तो सिंपल सी बात है ये आव्यूह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जुड़ के भी सेम कोड, इसका सेम क्रम का आव्यूह बनेगा। जोड़ोगे कैसे बेटा, ये वाली चीज इसमें जोड़ोगे, 2 और 1 कितना हो गया, 3। ये वाली चीज इसमें देखोगे क्योंकि इसका ये 12 है, इसका भी 12 है, 3 और 3 कितना हो रहा है यहाँ पे 6। यहाँ बेटा इसको इसमें जोड़ोगे 4 और 7 कितना हो रहा है 11, और यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, 8 5 कितना हो रहा है 13, कितना है 13। अब अगर यहीं मैं देखूं बेटा यहाँ पे थोड़ा बाद में दिखाएंगे क्या करेंगे बेटा, आव्यूह को जोड़ना है तो जोड़ता है ये इसमें 11 11 में, 12 12 में, 13 13 में, सॉरी 21 21 में और 22 22 में, और जोड़ने के बाद आव्यूह आ जाता है। यहीं पे 5 8 और यहाँ 4 और 3, यहाँ पे बेटा मान लो 2, यहाँ पे 5 और यहाँ सपोज करो 1 और यहाँ कितना है 5। अब हमें पता है ये आव्यूह क्या हो रहे हैं। पहली बात तो क्रिया पता होनी चाहिए, ये आव्यूह घट रहे हैं बेटा, घट रहे हैं। सेम प्रोसेस हमने बताया, अगर ये चीज इनका क्रम समान है तो आव्यूह क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। घटने का भी सेम तरीका, इसमें से ये घटाओ भाई, 5 में से 2 गए, यहाँ कितने बचे 3, 8 में से 5 घटाओ इसमें से ये, यानी कि 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो गया, 8 में से 5 गए, यहाँ भी कितने बचे 3, यहाँ 4 है और यहाँ कितना है तुम्हारा 1, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, और यहाँ पे क्या है, यहाँ कितना है बेटा 3 और ये कितना है 5। अब 3 में से 5 घटाने का आप जानते ही हो, हमेशा जो घटता है ज्यादा में से कम, तो 5 में से 3 गए, कितने बचे 2, लेकिन काहे के माइनस के, इसलिए माइनस कर दो यहाँ। अब बेटा फिलहाल ये हम देख रहे हैं एक ये 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है। अब हम देख रहे हैं ये आप भी इसके आगे जो गिनती है, यहाँ ये सपोज करो ये कह लो, लेकिन फिलहाल ना जुड़ेगा। क्या करें, पहले हमें पता है यहाँ ले लो, यहाँ 2 3 1 5, यहाँ 1 3 और 4 और 7, ऐसे समझो। तो क्या करोगे बेटा, अब हमें पता है कि आव्यूह के जो बेटा आगे के अंक होते हैं वो क्या होते हैं, सभी की गुणा में पहुंचते हैं। यहाँ जो अंक लिखा है अगर ये 1/, करके यानी कि बटे में है तो सभी के बटे में पहुंचेंगे, गुणा में है तो सभी के काय में पहुंचेंगे, गुणा में। क्रियाएं 2 होती हैं, या तो गुणा में पहुंचेगा या बटे में, लेकिन फिलहाल ये हमें आव्यूह की गुणा में है, इसलिए ये अंक प्रत्येक की गुणा में जाएंगे। जैसे ये यहाँ जाएगा गुणा में तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 तिया 6, 2 एकन 2 और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। सेम प्रोसेस 4 एकन 4 और 4 तिया 12 और यहाँ 4 चौक 16 और 4 सत्ते कितना होते हैं 28। सही। अब हम देख रहे हैं बेटा क्या हो रहा है, अरे सेम, ये भी 2 क्रॉस 2 तो है ही, ये तो क्रम पहले से ही चल रहा है। अब बेटा क्या हो रही है, इनकी जुड़ रहे हैं, जोड़ दो। क्या करेंगे 11 11 में 4 4 कितना हो रहा है बेटा 8, यहाँ 6 और 12 कितना हो रहा है, 6 और 12 कितना होते हैं 18, यहाँ बेटा 2 और 16 कितने हो रहे हैं 18, और यहाँ पे क्या है 10 और 28 कितना हो रहे हैं 38। ये था बेटा आव्यूह का जोड़ना और घटाना। आगे बेटा एक क्रिया और रह गई है, क्या आव्यूह का गुणा करना। ये चाहे 3 क्रॉस 3 के हो, 4 क्रॉस 4 के हो, इससे कोई फर्क ना है बेटा, जोड़ने घटाने के लिए क्या होना चाहिए, क्रम समान होने चाहिए। चलेंगे देखेंगे बेटा आगे।
बेटा आव्यूह का गुणन देखेंगे, आव्यूहों का गुणन। बेटा ये थोड़ा अलग से क्रिया है, इसमें जो हम क्रियाविधि इसके बिल्कुल अलग है। पहली बात तो गुणा संभव है या ना है वो हमें मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से तुम्हें यहाँ समझा रहा हूं। जैसे हम देख रहे हैं बेटा, यहाँ ये ले लो आप, यानी कि ये 3 क्रॉस 3 का हो गया। यहां ये चलो इसको भी क्या कर लो 3 क्रॉस 3 का। बेटा ये चीज समान है तब गुणा होगी, वरना गुणा नहीं होगी। पहली बात तो क्रम में देखेंगे, यानी कि इसके स्तंभ, क्योंकि ये स्तंभों की संख्या है 1 2 3 1 2 3, इसके स्तंभ और ये इसके क्या है पंक्तियां। यदि स्तंभ पहले वाले आव्यूह का स्तंभ और दूसरी वाली पंक्ति के कैसे होगा समान, तभी गुणा होगी, अन्यथा गुणा नहीं होगी। अच्छा, गुणा होकर जो क्रम बनेगा वो किसका बनेगा, इसका और इसका, यानी कि यहाँ तो 3 क्रॉस 3 का ही। सपोज करो इससे समझोगे बेटा, देखो कैसे, जैसे हम देख रहे हैं ये, यहां हम देख रहे हैं बेटा 1 2 3, मैंने इसको 3 क्रॉस 3 का ले लिया, यहाँ 1 ये ले लिया बेटा 1 2 3, तो 3 और 1 और 2, इसका क्रम क्या है 3, तो 3 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 2 ऐसे देखेंगे। बेटा यहाँ पे क्या है, इसके स्तंभ कितने हैं, इसमें स्तंभ 3 और इसमें पंक्तियां कितनी है 3, तो अब ये बेटा गुणा संभव है। ये क्या है, गुणा संभव है। और गुणा संभव होने के बाद जो नया जो आपका फाइनल में आव्यूह बनेगा उसका क्रम ये बनेगा, कौन सा 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। यहां पर ध्यान देंगे बेटा, गुणा कब संभव है कब संभव नहीं है। जैसा मैं एक, अगर यहां पर हम 2 आव्यूह ले लेते हैं बेटा, मान लो ये है बेटा ए हमारा, ये है 3 2 5 4 और 2 और 1, ये है कॉमा बी दूसरा आव्यूह, ये कह रहा है इस, देखो बेटा ये अब यहां क्या करेंगे, हमने तुम्हें बताया इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां क्या नहीं है समान ना है, लिख देंगे अतः क्या ए बी संभव क्या है नहीं है, क्या है नहीं। पहली बात तो बेटा अच्छी तरीके से यही पता होना चाहिए कि गुणा संभव है या नहीं, इस बात का विशेष ध्यान दो, सही है। कि कभी कभार ये ए बी संभव होती है, ए बी संभव नहीं है, कभी कभार बी ए संभव है, ये हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमने तुम्हें बताया ये चीज कैसी है समान तब संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। आगे देखेंगे बेटा, अगर मान लो गुणा संभव है तब आप इसका आव्यूहों का गुणन कैसे करोगे, वो 1 मिनट में देखेंगे बेटा। 2 क्रॉस 2 की जल्दी सीखी जा सके, हालांकि जो तुम एफर्ट 2 क्रॉस 2 में लगाओगे वही बेटा 3 क्रॉस 3 में लगाओगे। देखो मैं जैसे मैंने ये लिया आपको, यहाँ एक ये है बेटा, यहाँ 2 3 4 5, या कुछ भी ले लो जो तुम्हारी मर्जी करता, 1 और यहाँ 8 और यहाँ 9 और यहाँ क्या ले लिया मैंने 7। बेटा ये 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है। यहाँ हम देखेंगे बेटा ये चीज, ये बताओ कैसी है, समान है तो बेटा गुणा संभव है। अब गुणा संभव है तो कैसे करोगे, सिंपल वाली बात है बेटा। हमने तुम्हें बताया कि कैसे गुणा करेंगे, इसका ये वाला ये दोनों उठाओ, जैसे मैं इसको उठा रहा हूं, ये कॉलम को उठा रहे हैं और रो पे लिखो, तो सिंपल बात है ये वाली चीज यहाँ और ये वाली चीज यहाँ। अब स्पेस में क्या होगा, जो बीच में इसके गैप है उसमें हम क्या है, अगर पहले से ही माइनस का चिन्ह है तो वो लगेगा, वरना प्लस लगाएंगे। देखो इधर बेटा 1 मिनट देखेंगे, जैसे मैं इसको उठा रहा हूं, देखो ये तो इस पे कौन आया, इस पे आया ये 1, काय का चिन्ह प्लस,
इस पर 3 पे कौन आया है? ये 9, यानी कि ये वाला मैंने इस पर रख दिया। पहला कॉलम पहली पंक्ति पे रख चुका है। यहाँ हाथ लगाएंगे बेटा, दूसरा लो, इसको उठाओ, इस पर रखोगे तो निश्चित है थोड़ी जगह छोड़ दोगे क्योंकि दूसरा कॉलम रख रहे हो। तो 2 गुणा 8 काय का चिन्ह प्लस, यहाँ 3 गुणा कितना हो गया? 7। इसी प्रकार अगर कॉलम और होता तो हम इसी रो पे हम कॉलम रखते जाते आगे। फिर क्या करेंगे? अब आ जाओ बेटा दूसरी पंक्ति में। जैसे पहली पंक्ति पर सभी कॉलम रखे, सेम इस पंक्ति पे भी क्या रखेंगे? ऐसे ही। ये वाले उठा रहा हूं मैं बेटा, यहाँ 1 समझो, यहाँ कितना? 9। निश्चित है 1 यहाँ आएगा और 9 यहाँ आएंगे, तो क्या होगा? कैसे लिखोगे बेटा? इस वाली पर ये लिख रहे हो आप, है ना, ये तो लिख रहे हो, तो यहाँ लिखोगे 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 9, ये वाला। अब क्या करोगे बेटा? दूसरा कॉलम रखो ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा 4 गुणा 8 और काय का चिन्ह प्लस 5 गुणा 7। कैसे ही कर लो, पंक्ति में आगे बढ़ो, आप व्यू में नीचे कर जाओ। कैसे करेंगे बेटा? अब इसके बाद क्या करना है? अरे अब तो सिंपल भाई, कितना? ये कितना था बेटा? 2 एकम 2 और प्लस 9 तीन कितना हो रहा है? 27। यहाँ क्या करो? 8 दूनी 16 प्लस क्या? 7 21। यहाँ करोगे 4 एकम 4 प्लस 9 पंजे 45 और यहाँ करोगे 8 चौक 32 और प्लस 7 पंजे 35। सिंपली जो, अरे अब तो जोड़ना है, क्या करोगे? ये 29 हो रहा है बेटा, यहाँ कितने हो रहे हैं? कितने? 7 37। यहाँ कितने हो रहे हैं बेटा? 49 और यहाँ कितने हो रहे हैं बेटा? कितने? 67। इस तरीके से ये गुणा हो गई बेटा। गुणा करनी आप पे आप भी की जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं इंटर लेवल पे एक सवाल निश्चित जोड़ने घटाने गुणा करने का और तुलना करने के, इससे 2 सवाल मिलते हैं अब इंटर में। देखो बेटा, एक 3 क्रॉस 3 का समझाऊंगा मैं, देखते हैं बेटा। गुणा करने का मतलब है आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। पहले के यहाँ जैसे मैं एक बस ये लास्ट बता रहे हैं फिलहाल आज के लिए, फिर कल पढ़ाएंगे। 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 और यहाँ 2 3 और 1, यहाँ पे ले लो 4 2 3 और 5 1 2, यहाँ पे 3 4 और 3, ऐसा समझो बेटा। यहाँ देखेंगे इसके क्या? 1 2 3, 3 क्रॉस 3, 1 2 3, यहाँ 3 क्रॉस 3 है बेटा। यहाँ हम देख रहे हैं ये चीज कैसी है? समान, बिल्कुल बेटा गुणा हो जाएगी। गुणा करते समय ध्यान दो इधर को कैसे करोगे गुणा बेटा। मैं इस तीनों को उठा के यहाँ रख रहा, यानी कि पूरे को उठा के इस वाले को उठा के और यहाँ रखूंगा। साफ पता पड़ रहा है ये 4 इस पे आएगा, ये इस पे आएगा और ये इस पे आएगा। सेम है बेटा, इसको इस पे, इसको उठा के यहाँ रख रहे हैं, तो 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 5 प्लस के 3 गुणा 3। ये वाला बेटा यहाँ रख चुका है, अभी कॉलम और है। फिर से अगला उठाओ ये वाला, ये यहाँ रखाओ, तो हम देख रहे हैं ये वाला इस पे आएगा, ये वाला इसकी गुणा में और ये वाला इसकी गुणा में। तो हम क्या लिखेंगे? 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 4। अभी और है कॉलम, फिर थोड़े से आगे बढ़ जाओ बेटा। ये वाला कॉलम इस पे ही रखेंगे ये, तो यहाँ लिखोगे 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 और प्लस के 3 गुणा 3। बेटा सभी कॉलम पहली पंक्ति पहली रो पर रख चुके हैं, यानी कि पहली पंक्ति पर सभी स्तंभ रख चुके हैं। अब आ जाओ ये वाले, ये रखो बेटा 4 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 5 प्लस के 6 गुणा 3। ये वाला इस पर रखो 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 4। अब ये वाला इस पर रखो तो 4 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 2 और प्लस 6 गुणा 3। सेम प्रोसेस तीसरी पे, ये इसको इस पर रखोगे 2 गुणा 4 प्लस के 3 गुणा 5 प्लस के 1 गुणा कितना? 1 गुणा 3। अगला रखेंगे बेटा 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 4। फिर से लास्ट वाला 2 गुणा 3 प्लस के 3 गुणा 2 प्लस के 1 गुणा कितना हो गया? 3, 1 गुणा 3। इस तरीके से बेटा हम इसको क्या है, सभी हमने स्तंभों को पंक्ति पे बारी बारी से लिख दिया। अब यहाँ जोड़कर ये सिंपल, कोई बच्चा चाहे तो सीधे कर सकता है 9 10 और 4,
कितना हो गया 9 और 10 कितना 19 और 4 कितने हो गए 23। यहाँ कर सकते हो 2 और 2 4 और ये हो रहे हैं बेटा 12, 12 और 4 कितना हो गए 16। यहाँ लिख सकते हो 3 4 और कितना हो गया 9 और 4 13 और 3 कितने होते हैं बेटा 16। यहाँ छोटा सा बना सकते हो एक बार में। यहाँ पे 16 और 25 कितने होते हैं 39 और 39 और बेटा कितने हो गए 18, 39 18 कितने हो गए 57, कितने हो रहे हैं बेटा 57। और करेंगे 8 और 5 13 और 24 कितने होते हैं 37, कितने होते हैं बेटा 37। यहाँ पे 12 और 10 22 और कितने हो रहे 18, 22 और 18 कितने हो रहे 40। सीधे लिख सकते हो 8 और 15 23, 23 और 3 कितने हो रहे बेटा 26। यहां और कर सकते हो 4 और 3 7 और 4 कितने हो रहे हैं 11 और कितने 3 दूनी 6 और 6 12 और 3 कितने हो रहे हैं 15। बेटा ये चीज आपको अगर आती है तो आप भी में ऐसे समझो बहुत कुछ आता है, करना कुछ नहीं है। लास्ट में अंत में एक बात बताना चाह रहे हैं, गुणा करते समय पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना है, ये वाली चीज। फिर क्या करना है, अरे इसको उठाओ इस पे रखो, रख दी आपने ये वाली। फिर क्या है दूसरी वाली को उठाओ इस पे रखो, यहां रख दिया। फिर क्या बेटा इसको उठाया इसी पे पहली रो पर ही लिख के यहां लिख दिया, पहली रो कंप्लीट। यहां आ जाओ बेटा दूसरी रो पर रखोगे, इसको यहां रखा ये रख दिया, इसको तीनों को यहां उठाया ऐसे आए यहां रख दिया, इसको यहां उठाया इस पर रखा और यहां हो गई। सेम बेटा एक और पंक्ति बची है, इन तीनों को उठाओ यहां रखो ये आ गई, इन तीनों को उठाया यहां रखा और ये हो गया, और तीनों को उठाया यहां रख दिया और यहां। बेटा ये बाद में तो अपने हाथ में, ये बेटा चाहो तो धीमे धीमे कर सकते हो, वरना क्या कर सकते हो आप एक बार में कर सकते हो। बेटा आप का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आने वाले टाइम में इनकी जो भी है कल डालेंगे वीडियो। और बेटा अच्छा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद।